आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज आपके लिए सीबीएसई ट्यूटोरियल लेकर आया है, इंडियन डेवलपमेंट क्वेश्चंस सीरीज लेकर आया है और क्लास 12 के लिए आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। व्हाट इज़ मार्केटेबल सरप्लस? मार्केटेबल सरप्लस होता क्या है? मार्केटेबल सरप्लस जो है एक ऐसा सरप्लस होता है जैसे कि जो कमर्शलाइजेशन जो होता है ना एग्रीकल्चर का, जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है उसे हम कहते हैं। मतलब कि जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे जितना प्रोपोर्शन करती है और उसे मार्केट में हम जितना बेचते हैं मार्केट के अंदर, तो वो क्या है? मार्केटेबल सरप्लस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय अ डिवैल्यूएशन ऑफ अ रूपी? रुपये का डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? डिवैल्यूएशन मतलब होना कि कमी आना, रुपए के पैसे की जो वैल्यू है उसकी कमी आना, मतलब कि रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी ऑफ इंडिया। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ जो है जो तक क्या है कि उसकी एक्सटर्नल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। डोमेस्टिक करेंसी जो होती है इंडिया की, अगर देखी जाए तो रुपी चीपर होता है इन द टर्म्स ऑफ द पाउंड डॉलर या अदर फॉरेन करेंसी जो होती है उसके बिहाफ पर रुपी का जो एक वैल्यू होती है वो क्या होती है? कम होती है। What was the twofold motive behind the systematic deindustrialization effected by the British in pre-independence India? मतलब कि ब्रिटिश जो है, मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले के जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो इफेक्ट क्या करता था? हमारे टू फोल्ड मोटिव क्या था इसके पीछे? सिस्टम को जो इफेक्ट करता था, मतलब कि इसमें क्या होता था, इंडिया को अच्छा से बनाने के लिए जो इंडिया क्या थी, एक रॉ मटेरियल थी कि एक्सपोर्टर थी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए। सबसे पहला टू फोल्ड मोटिव में पहला ये हमारा होगा। दूसरा था कि इंडिया जो है एक मार्केट ऐसी थी जो फिनिश प्रोडक्ट्स जो होते थे, मतलब आउटपुट जो होता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए वो ज़्यादातर बनाता था। अब देखेंगे, दोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच आर मेकिंग प्रॉफिट शुड बी प्राइवेटाइज्ड। डू यू एग्री विद द दिस व्यू? गिव एनी 3 आर्गुमेंट्स इन अ फेवर ऑफ योर आंसर। मतलब ये बताना है इसमें फोर्थ क्वेश्चन में हमारे को कि गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो है ज़्यादातर जो प्रॉफिट लेता है प्राइवेट सेक्टर से, वो जो है प्राइवेटाइज, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जो हमारा प्रॉफिट लेता है उसे प्राइवेटाइज कर दिया जाना चाहिए। अगर आप इसके में एग्री करते हो तो उसके बिहाफ में आपको अपने आंसर के बिहाफ पे बताना है, इसके रीज़न बताने हैं। अगर आप नो करते हो तो इसके बिहाफ पे अपने रीज़न्स लिखेंगे आप। जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं कि हाँ हम नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जो ज़्यादातर क्या होगा प्राइवेटाइज नहीं करे जाएगा ये प्रॉफिट। तो इसमें आर्ग्यूमेंट कैसे हो सकता है कि बेसिक्स जो स्ट्रेटजीज होते हैं इंडस्ट्री की तो वो पब्लिक सेक्टर की होती है। तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है ज़्यादातर सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं रखता है, उसके पास नहीं होते हैं। जैसे कि ऐसे जो कि ऑपरेट करने के लिए ऐसे एरियाज जैसे रेलवेज, पावर जनरेशन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो है ज़्यादातर देखता है। इंडस्ट्रीज ऐसे भी जो बैकवर्ड रीजन्स पे होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो ज़्यादातर बैलेंस करके रखता है रीजनल डेवलपमेंट से, तो इसलिए नो हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्सिडीज। सब्सिडीज जो है रेलेवेंस ऑफ इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए सब्सिडीज़ की इंपॉर्टेंस क्या बताइए? सब्सिडी आपको पता है फाइनेंशियल असिस्टेंट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एज अ प्रोमोटिंग एज अ कॉजिंग पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सब्सिडीज़ अगर फार्मर्स को मिलती है तो एंकरेज करेंगे नई टेक्नोलॉजी यूज़ करें। नई टेक्नोलॉजी जो होगी क्या होगी, उनके लिए रिस्की तो होती है, लेकिन ये क्या होगा उनके लिए एक एंकरेजमेंट होगी सब्सिडी, जिससे क्या होगा नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। अब हम और आगे इसको अपने अपनी लाइन्स में अपने आप अपने वर्ड्स में आप इसको खुद डिस्क्राइब भी कर सकते हैं आगे। एक्सप्लेन द ग्रीन, एक सेकेंड, ग्रीन लीफ जो है फॉरवर्ड कैंपेन चाइना का जो मतलब 1958 में जो इनिशिएट हुआ था, चालू हुआ था, मतलब उसका इनिशिएटेड हुआ था, लॉन्च हुआ था। तो ग्रेट जो एक ग्रीन जो हमारा जो है ग्रीन लीफ फॉरवर्ड, वो कैंपेन जो है उसके बारे में हमने एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। अब ग्रेट जो लीप फॉरवर्ड है GLFM कैंपेन, तो जब वो हुआ था, इनिशिएट हुआ था 1958 में चाइना के अंदर। ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी थी। ये क्या थी? ये स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस मेथड के अंदर एक टेक्नोलॉजी बिहाफ पे एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, एक प्लान बनाया गया। इसमें क्या हुआ कि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा करने के लिए, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट हुए, मैसिव स्केल में ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, लोग जो है इंडस्ट्रीज पे जाए, जो बैकवर्ड से थे वहाँ से वो जाएँ, रूरल एरिया जो है ज़्यादातर वो क्या हो जाएगा,
उसको प्रमोट करेंगे। तो इसमें जो है इसमें हमारे कैंपेन चलाया गया था। ऐसा ही आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।